बचपन में जब ये कहानी सुनी थी तो वालिद साहब इतना ही कहते थे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक ऐसी रात जिसने एक शांत गांव की मिट्टी को हमेशा के लिए खून से लाल कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने इश्क के नाम पर अपने ही खून का सौदा कर लिया। नहीं, बाप को मार सकती थी लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। दुनिया का ये इकलौता एकमात्र ऐसा घर होगा जिसके सहन में उसी परिवार के 7 लोग दफन हैं, जिनका जनाजा एक साथ उठा, जिनकी कब्र एक साथ खुदी और जिनकी मौत एक साथ हुई। बावनखेड़ी हत्याकांड के ये वो 2 कमरे हैं जिसमें 7 लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं और उन्हें मारने वाला कौन? उनकी सगी बेटी। आप देख सकते हैं, ये है वो किचन जहां पर चाय बनाई थी शबनम ने। यहीं पर चाय बनाई थी। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए ये पूरा रोड है, रास्ता जा रहा है, तो वो यहीं से चिल्लाई थी कि हमारे घर डकैत आ गए, डाकू आ गए, मार दिया, काट दिया। तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा और उसी का एक छोटा सा गांव बावनखेड़ी, जिसका नाम बचपन में अखबार में बहुत सुना था। बचपन की उस खतरनाक घटना और उस कहानी को करीब से महसूस करने के लिए और आपको दिखाने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बावनखेड़ी यही है, शबनम सलीम का गाँव। बाग है उनका। कौन सा वाला वो? अच्छा, बाकी कब्र भी है वहाँ पे। और हवेली उनका घर उनका सब वही है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक ऐसा कांड जो उत्तर प्रदेश का ये एरिया उस कांड को देखकर कांप गया था। मैं हूं जिला अमरोहा की तहसील हसनपुर के एक छोटे से गांव बावनखेड़ी में। और बावनखेड़ी का नाम सुनकर बहुत से लोग तो पहचान गए होंगे कि मैं कहां पर आया हूं, क्योंकि ये गांव एक ही कांड से मशहूर है, बावनखेड़ी हत्याकांड। आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहां पर वो कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था? बावनखेड़ी हत्याकांड, जहां पर 2 प्रेमियों ने, यानी कि एक लड़का और लड़की ने लड़के के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया था। यहाँ तक कि 4 साल के या 4 महीने के छोटे से बच्चे का भी गर्दन काट दी थी। तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री आज मैं आपको ये पूरा घर दिखाऊंगा और इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि आज वो लोग कहाँ पर हैं और कितने लोगों को मारा था, क्या उनकी शादी हुई है। उनका नाम था शबनम सलीम हत्याकांड, बावनखेड़ी हत्याकांड। बहुत से लोग यहाँ पर मरे थे और उनकी कब्रें भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर मौजूद है इसी गांव में। और लोगों से बात करेंगे कि आज क्या कंडीशन है। और इतना डरावना और खतरनाक कांड था ये कि इस गांव के और इस एरिया के लोगों ने अपनी बेटी का नाम शबनम रखना बंद कर दिया था, यानी कि इतना डर गए थे लोग। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उनकी कब्रें दिखाएंगे, कितने लोग मरे थे, कितने लोगों की हत्या की थी और आज कहाँ पर हैं वो दोनों शबनम सलीम। क्या उनका कोई बच्चा है, और बच्चा है तो वो बच्चा कहाँ है, उसकी कस्टडी कौन कर रहा है, और क्या शबनम को फांसी हुई है, सलीम को फांसी हुई है और कितने साल की सजा हुई है। तो चलिए पूरी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, इस घर के अंदर चलते हैं और पता करते हैं लोगों से। ये है शबनम का बाग, यानी कि उनकी फैमिली का बाग। वो इस गांव के ज़मींदार थे और सलीम जो था वो काफ़ी गरीब घर से था और इतना एजुकेटेड भी ना था, जबकि शबनम AA ज्योग्राफी से थी। और यही मेन कारण था जो इन दोनों की फैमिली राज़ी नहीं थी उनकी शादी के लिए। तो ऐसा क्यों किया? अभी हम इस बाग से निकल कर, ये आप देख सकते हैं बाग है, उधर की साइड उनकी कब्रें भी हैं, वो कब्रें भी दिखाएंगे और इसके घर के अंदर चलते हैं और आपको पूरी सारी जानकारी अंदर जाकर देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा घर है और ये जमींदार थे और पूरी की पूरी फैमिली आज के टाइम पे ये ख़त्म हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं रोड के इस पार और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है शबनम का घर। और इधर की साइड आप देख सकते हैं ये एक बाज़ार लग रही है जो इस गांव में हर हफ्ते लगती है। ये आप देख सकते हैं ये बाज़ार है और ये जो मेन रोड है ये हसनपुर को ही जा रहा है और हसनपुर वाले रोड पर, मेन रोड पर ही इनका घर और बाग है। आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। 14 और 15 अप्रैल 2008 की वो रात, जिस रात को इतना ख़तरनाक कांड हुआ था कि आज के दौर के लोग ये कहते हैं
कि उस रात को जो कांड हुआ था वो शुरुआत थी आज के दौरों के कांडों की, क्योंकि जिस तरीके से औरतें आज के दौर में अपने पतियों को, अपने घर वालों को, अपने प्रेमियों के चक्कर में मार रही हैं, उन सब की शुरुआत जो की थी वो शबनम ने ही की थी। ये उन सब की माँ मानी जाती है। यह है मेन घर का गेट शबनम के, और इस गेट के अंदर बढ़ते ही लेफ्ट हैंड पर मौजूद हैं वो 7 कब्रें जिनका कत्ल शबनम ने किया था, जो कि इस घर के सहन में मौजूद है। चलिए, तो अब मैं आ चुका हूँ उस घर के अंदर, और इस घर की दहलीज पर आप देख सकते हैं एक ऐसा खून खराबा हुआ था जिसे बयान करना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और मुश्किल है। यह है वो घर, आप दुमंजिला देख रहे हैं, ऊपर की तरफ भी वो कांड हुआ था और इधर की साइड वो कब्रें हैं। पहले आपको मैं वो कब्रें दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लाइन से जो आपको कब्रें नजर आ रही हैं, इधर से थोड़ी सी साफ दिखेंगी, इधर आइए। ये देख सकते हैं आप, ये सारी कब्रें, ये देख सकते हैं, ये हैं वो सारी कब्रें। 7 कब्रें हैं यहाँ पर, जिसमें से उनके भाई, बहन, भतीजा, मम्मी, पापा और एक कज़न और एक बच्चे की कब्र। ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सारी कब्रें हैं। ये देख सकते हैं, वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कब्रें ये आज भी ऐसी मौजूद हैं। 2 3 4 5 6 7 आप 1 2 3 4 5 6 7 कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्हीं की कब्रें हैं ये, सातों की सातों, क्योंकि पूरी फैमिली ख़त्म हुई थी। इस घर में अब उनके चाचा रहते हैं। अभी हम देखेंगे, पीछे की साइड आप देख सकते हैं, ये है पूरा घर, और इधर की साइड 2 कब्रें ये हैं, एक ये है और एक वो है। ये सारी कब्रें इधर की साइड, ये सारी कब्रें हैं, और ये 52 खेड़ी हत्याकांड का जीतता जागता सबूत, यही है जीतता जागता सबूत 52 खेड़ी हत्याकांड का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दर्दनाक दास्तां के 2 मुखिया किरदार हैं। पहली शबनम अली, गांव के एक रसूखदार जमींदार मास्टर शौकत अली की लाडली बेटी, पढ़ाई में आगे, इंग्लिश और जियोग्राफी में डबल MA, और दूसरा सलीम, एक 6th फेल नौजवान जो एक आरा मशीन पर मजदूरी करता था। इन दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ी, मोहब्बत हुई, फिर इनकी तालीम और हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मास्टर शौकत अली के घर वालों ने इस रिश्ते को सख्ती से नकार दिया, पर शबनम के सर पर इश्क का भूत नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता नाच रहा था। फिलहाल शबनम सलीम दोनों जेल में हैं। उनका एक बेटा भी है, वो बेटा किसी की कस्टडी में है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इनकी चचा और चाची से बात करते हैं। कभी फ्रिज हो रही है, कुछ भी ना हो रही है। कभी फ्रिज में रख देते हैं, कभी उसमें रख देते हैं, ड्रम जो आधा रखा है आपके पास, कभी बैगों में डाल के ले जाओ, बाहर डाल कभी बोरी में भर के ले जाओ। भैया हमें तो सुन के इतना डर लगा, वो करने वाली कितनी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक सी नाम। अच्छा, ये पक्का हो गया कि कुछ भी कर रही है, मुझे सुन के बड़ा सही। अच्छा, ये हत्याकांड जो हुआ था सन 2008 में, तो इससे पहले मतलब लोग डरते थे, दहलते थे ये सब करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत मिली है लोगों को आगे मतलब करने के लिए इस तरह के। हाँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से मतलब सभी लोगों को पता चल गया था ये 52 खेड़ी हत्याकांड। अब तो जो है ये केस सुनने में आते रहते हैं, रोज के सुन लो, हजारों केस हो रहे हैं अब तो रोज के। हाँ, तब तक कहते हुआ का था, इसी घर में हुआ था, ऊपर वाले में। 14 अप्रैल 2008 की गर्मी की वो आमसी रात थी, पर 52 खेड़ी के इस घर पर अजाब उतरने वाला था। शबनम ने प्लान के मुताबिक रात को खाने और दूध में नींद की गोलियां मिला दी। परिवार के 7 सदस्य, पिता, माँ, 2 भाई, भाभी और चचेरी बहन सब गहरी नींद में सो गए। एक ऐसी नींद जिससे उन्हें कभी नहीं उठना था, और उसमें शामिल था एक बच्चा जो सिर्फ 10 महीने का था। उस बच्चे का नाम अर्श था, जो कि शबनम के बड़े भाई का बेटा यानी कि शबनम का भतीजा था। शबनम ने उसे गले घोंटकर मारा था क्योंकि वो उस वक्त रोने लगा था। ये जो सहन आप देख रहे हैं ये उस वक्त नहीं था, सिर्फ ये दुमंजिला था और उसके ऊपर कमरे थे। ये बाद में इनके चाचा ने 4 दीवारी कर कर बनाया है। अब मैं जाने वाला हूँ उन्हीं कमरों में जहाँ पर ये वारदात हुई है, और ये अभी मैं उसी घर में आ चुका हूँ। उधर के साइड वो सारा मतलब एरिया खुला हुआ है, और ये है वो घर। ऊपर देख सकते हैं आप, ये हैं वो कमरे, इन्हीं कमरों में ये वारदात हुई थी। और
इसके कमरों के ऊपर ही चढ़कर वो चिल्लाई थी, मतलब नाटक किया था कि चोर घुस गए, डकैत घुस गए, मार दिया, काट दिया, जो भी था वो इन्हीं कमरे के ऊपर जाकर चिल्लाई थी। अभी हम इनके ऊपर जाएंगे कमरे के। ये पूरा घर आप देख सकते हैं, ये इधर से ऊपर कमरे हैं और यहाँ से रास्ता है शायद, ये है जीना इधर। क्या लिखी हुई है? हाँ, इस मतलब इस घर के रिकॉर्ड जो है, एक एक सीढ़ी, एक एक चीज इस घर की पुलिस के रिकॉर्ड में है, लिखी हुई है, गवाह है हर चीज की, क्योंकि ऐसा हत्याकांड होना बहुत बड़ी बात है। पूरे मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इससे खतरनाक और इससे ज्यादा बर्बरता वाला कोई भी ऐसा कांड आज तक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये हैं वो 2 कमरे। उस दिन जब रात हुई तो शबनम ने आंगन का दरवाज़ा खोला और सलीम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ। एक एक करके सोते हुए मासूमों के गले काट दिए गए। लेकिन इस बहशत की इंतहा तब हुई जब शबनम का 10 महीने का भतीजा अर्श रोने लगा। उस बच्चे ने तो अभी चलना भी नहीं सीखा था, पर उसकी अपनी बुआ ने उस मासूम का गला घोंट दिया। एक ही झटके में आंगन कब्रिस्तान बन गया। ताला लगा हुआ है इन कमरों में और इन्हीं कमरों में वो कांड हुआ था। ये देखिए, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है इधर। 2008 के बाद में ये कमरे तभी से बंद कर दिए ये कमरे। अच्छा, तो आपको कब पता चला था इसका? ये हम 3 बजे आ गए रात को। तो आपका घर कितनी दूर था? यही पास में इधर तारपुर में। तो उसके बाद में उन्होंने आपसे मिलने उलने की तो कोई ख्वाहिश करी होगी शबनम ने? जो कह रही मुझे तो तो आप एक अलग बार गए हो मिलने उलने या कुछ, जैसे अदालत में मुलाकात हुई हो? हैं? कोई नहीं। तो जब पता कैसे चला था इसका? गाँव के गए। गांव के गए थे? तो मतलब पुलिस ने गिरफ्तार? हाँ, जिस दिन पुलिस आई जिस टाइम, हाँ, उस टाइम हम यहाँ आ गए। पुलिस अच्छा। गाँव में पहुँची, हाँ, हम ले गए। तुम यहाँ थे? तो मतलब पुलिस पहले यहाँ आई थी, गांव में आई थी? पहले यहाँ आई, फिर गाँव में गई। गांव में गई थी। तो उसका सलीम का क्या था, पता चला सलीम का? सलीम का हुआ सिपाही, अच्छा, गाँव बराइया। बराइया। आप तो यही रह रहा है। यहाँ भी घर था उसका सलीम का? यहाँ कहाँ है उसका घर? आज भी है? तो ये किचन था? अच्छा, किचन ना, और लैट्रिन बाथरूम। लैट्रिन बाथरूम था ये। इधर की साइड ये पूरा बाग है और यहाँ पे घर था। ये जमींदार थे यहाँ के, मतलब ये चचा भी जमींदार हैं यहाँ के, उन्हीं के भाई हैं ये। क्या नाम था आपके भाई का? शौकत अली। शौकत अली के भाई हैं। शबनम बहुत एजुकेटेड थी, AA ज्योग्राफी से कर रखा था, और सलीम अंगूठा छापता, 6ठी फेल, है ना। तो उसके बाद यही एक कंडीशन थी जो शायद दोनों का मेल नहीं बैठ पाया था, और उसके बाद जो कहानी हुई, जो किस्सा हुआ, वो आप देख सकते हैं। ये ताले लगे हुए कमरे, इन कमरों में वो बावरता हुई, और इन कमरों में ये केस होने के बाद में शबनम ऊपर चढ़कर, आप देख सकते हैं ये ऊपर तो पहले गई थी। अच्छा। के बाद अच्छा, यहाँ से चिल्लाई थी बाहर को? हाँ। यहाँ से देख सकते हैं, इधर को ये पूरा रोड है, रास्ता जा रहा है, तो वो यहीं से चिल्लाई थी कि हमारे घर डकैत आ गए, डाकू आ गए, मार दिया, काट दिया, ये वो। बट सब कुछ हुआ, बस शबनम के ना तो चेहरे पर, ना जिस्म पर, ना कपड़ों पर कोई भी एक भी खून की बूंद थी, जिससे पुलिस को शक हुआ, और उसके बाद पूछताछ हुई, और फिर पूरा केस खुला, और वो केस आज पूरी दुनिया के सामने है। और ऐसा केस के आज तक हिंदुस्तान की मतलब हिस्ट्री में कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है। ये सब पूरा घर, आज भी वो सन्नाटों की आवाज़ें यहाँ पर रात में आती होंगी। और आज इस घर की जो देख रेख कर रहे हैं वो शबनम के चाचा यानी कि शौकत अली जो थे, उनके भाई हैं। चलिए इसकी छत के ऊपर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं सीढ़ी, ये सब पे निशान जो हैं ये बाद में लगाए हैं, ये प्रशासन के ही निशान हैं जो ये निशान लगाए हैं। और ये देख सकते हैं आप इधर से पूरा ये बाग है उनका, उन्हीं का बाग है ये उसी टाइम की छतरी लगी हुई है। ये यहाँ से पहले वो जो बताया गया था, मैं हूँ अभी उस घर की छत पर, और आप देख सकते हैं
ये पीछे उन्हीं का बाग है। और ये बताया गया है कि जब उन्होंने कत्ल कर दिया तो कत्ल करके पहले वो ऊपर को छत पर आई थी, यानी कि इसी छत पर आई थी। उसके बाद में नीचे जो मैंने आपको दिखाया वो खुला हुआ था, वहाँ से बाहर की तरफ इधर रोड की तरफ से चिल्लाने लगी कि मार दिया, काट दिया, लुटेरे आ गए घर में, ये और वो। उसके बाद जब पब्लिक इकट्ठा हुई और सारी चीज़ें हुई तब जाकर लोगों को पता चला। और अभी मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ, और वो नीचे वो किचन और रसोई घर और किचन है, और उस किचन से ही जो चाय बनाकर लेकर आई थी शबनम, वो किचन दिखाता हूँ। जब 15 अप्रैल 2008 की सुबह हुई तो शबनम ने आंगन में खड़े होकर रोने और चीखने का नाटक किया। पुलिस को बताया गया कि घर में लुटेरों ने हमला किया है, पर SHO RP गुप्ता जब मौके पर पहुंचे तो उनकी तजुर्बेकार आंखों ने कुछ अजीब देखा। न कोई दरवाज़ा टूटा था, न किसी कीमती सामान की लूट हुई थी, और सबसे बड़ा सवाल, खून से लथपथ 7 लाशों के बीच आखिर शबनम के कपड़ों पर खून का एक दाग तक क्यों नहीं था। और यही सब जानने और इस केस को समझने के लिए उस वक्त की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती तक इस गांव में आ चुकी थी। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने झूठ से पर्दा उठा दिया था। पता चला कि सबको पहले जहर दिया गया था, और आखिरी कील ठोकी कॉल रिकॉर्ड्स ने। उस सियाह रात में शबनम और सलीम के बीच लगातार बात हुई थी, और कत्ल के फौरन बाद का वो आखिरी फ़ोन कॉल उनके गुनाह की सबसे बड़ी गवाही बन गया। सरताज भाई, इस केस को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब देखिए, आज की जो कंडीशन है, शबनम जो है वो जेल में बंद है और उसे फांसी की सज़ा हो चुकी है, बट फांसी हुई नहीं है अभी, सज़ा सिर्फ बुलवाई गई है। उसका एक लड़का है जो उसके किसी कॉलेज फ्रेंड है, उनकी कस्टडी में है, वो उसे पाल रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कहते हैं कि वो इनसे गुहार लगा रही है कि हमें बचा लो बचा लो। तो आप इस केस को लेकर क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, अगर उसने कोई जुल्म किया है तो अगर जुल्म छोटा है तो उसे माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन जुल्म बेइंतहा बड़ा है तो उसके लिए तो भाई सज़ा रखी गई है। बाकी दुनिया में भी एक सज़ा है और एक सज़ा आखिरत में भी है। और चाचा बता रहे थे कि कुछ दिन के बाद मतलब वो फांसी होगी। और नीचे जो चाची हैं उन्होंने इस बारे में कहा कि जब से ये केस हुआ था 2008 में, उसके बाद से जो है मतलब एक लाइन सी लग गई कि लड़की जो है मतलब अफेयर कर लेती है, जो शादीशुदा होती है, और अफेयर करने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए अपने पति से, तो उसके साथ मतलब वही हत्याकांड करती है। जैसे कि आपने भी देखे होंगे बहुत सारे केस सोशल मीडिया पे, ड्रम वाला केस, ड्रम वाला है, सीमेंट वाला है, एक लड़का बेचारा लंदन से आया था वो, तो सीमेंट वाला है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, फ्रिज वाले केस हैं कई, हाँ कुकर वाला केस है। तो ये चाचा हैं, बहुत हिम्मत मिली है लोगों को। हाँ, एक तरह से मोटिवेशन मिला है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए। चाचा बता रहे हैं लुगाइयों को क्या मिली है, लुगाइयों को ही तो मिली है हिम्मत। लुगाई तो मार रही हैं, आज भी ना मार रहे, आदमी नहीं मार रहे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर किचन था, और जिस किचन में चाय बनाई थी शबनम ने और नशे की गोलियाँ मिलाई थी। ये देख सकते हैं आप, ये वो दुमंजिला जो अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया, जो अभी मैंने आपको, ये है वो किचन, और यहाँ वॉशरूम था, और ये किचन के ये इसके ऊपर का रास्ता ऊपर छत पर को जाने का। इधर मक्खियाँ हो रही हैं, मधुमक्खी यहाँ पर अंदर। ये किचन पे भी ताला लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इस किचन पे भी ताला ही लगा हुआ है। और यहाँ पर हर चीज़, एक एक चीज़ इस घर की नपी हुई है, और एक एक चीज़ इस घर की कानून के हाथ में है। ये है वो किचन जहाँ पर चाय बनाई थी शबनम ने, यहीं पर चाय बनाई थी इस किचन में। ये किचन था, और यहाँ पर चाय बनाकर उसमें नशे की गोली मिलाकर, और फिर अपने घर वालों को पिलाया, चाय में नशे की गोली मिलाकर पिलाई। जब वो सो गए तो वो कांड किया। ये देख सकते हैं, ये सब, ये पूरा एरिया है, ये सारा। जिस वक्त शबनम ने अपने परिवार का सफाया किया, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने जेल की कोठरी में एक बेटे ताज को जन्म दिया। ताज को उसका कॉलेज दोस्त जो कि उस्मान सैफी हैं, उन्होंने पाला, जो कि उन्हीं की कस्टडी में है। ताज का कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट सर से कि उनकी मां को फांसी ना दी जाए। अगर शबनम को फांसी हुई तो वो फांसी मथुरा जेल में होगी, और वो देश की पहली महिला होंगी जो फांसी के फंदे पर लटकेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शबनम सलीम हत्याकांड की ये डॉक्यूमेंट्री? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।